हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं सवाल को, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सवाल को। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ओके, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक and inclined plane surface is √3/2. The force to be applied on the block so that the block will move down without acceleration is, और यहाँ पे g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं एक प्रॉपर पहले ही डायग्राम बना के रख लिया हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। तो मान लीजिए इस बॉडी का मास कितना दे रखा है आपको। सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए, हमारे पास मास कितना दे रखा है बॉडी का, है ना। ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, 5 kg। ठीक है, प्लस में आपको थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक, और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू दे रखा है आपको √3/2। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए डायग्राम में। ये आपका थीटा एंगल हो गया और ये एम मास का बॉडी मतलब 5 kg का बॉडी है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं सीधा आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में प्रॉपर बना रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा mg, और यदि ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। राइट, और ये हो जाएगा अपन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये हो जाएगा अपन का, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, इस mg का एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगी चीजें। ओके बच्चों, देखिए इधर की तरफ ये जो हो जाएगा एक कंपोनेंट mg का हो जाएगा ये mg साइन थीटा। राइट, ओके बच्चों, और जब ये नीचे की ओर जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, तो इधर की ओर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। राइट, क्लियर दैट, ये पूरी की पूरी कहानी है, आपको ये क्लियर आपको समझ में आ रही है बच्चों। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक्सेलरेशन जो विदाउट एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड मूव करे। ठीक है ना, ओके, तो ये बोल रखा है। ठीक, तो कितना फोर्स हमको इधर की तरफ अप्लाइड करना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहली बात तो हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं दोनों। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और mg साइन थीटा को निकाल लेते हैं। राइट क्या, तो देखिए एक बात को ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे देखा जाए तो m का वैल्यू कितना, मास कितना दिया हुआ 5 kg, और g का वैल्यू कितना लेने बोला गया है 10 kg, और साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो सॉल्व करिए इसी चीज को, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 50 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 25 न्यूटन। इधर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है कितना, 25 न्यूटन mg साइन थीटा। ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो अपन लोग जानते हैं बच्चों एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन, और एन हमारा जो यहाँ पे होगा बच्चों, एन को ध्यान से देखिए तो एन किसके बराबर होगा, mg cos थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो m के जगह पर 5 इंटू जी का वैल्यू 10 और cos 30 डिग्री। राइट, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 50 और यहाँ पे हो जाएगा √3/2। राइट क्या, ये चीज समझ पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए,
तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे पास, और ये गिवन है अपन के पास कितना, √3/2, तो √3/2, और इधर आ गया अपन का, आ गया 50 इंटू √3/2, राइट क्या। तो सॉल्व कर लीजिए इसको बच्चों। तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए, तो 3/4 इंटू 50, तो ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, तो कितना आ गया 75/2। तो जो फ्रिक्शन फोर्स अपन का आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा 37.5, है ना, 37.5 न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो फोर्स हमारा है ये कितना है 37.5 न्यूटन, राइट क्या। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और ये जो mg sin थीटा है वो कम है, मतलब इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया जाए ताकि वो विदाउट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव करे बॉडी, यही कहा गया है, ठीक है ना। मतलब यदि विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स इस पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है ना। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, 0, ठीक है ना। ओके, क्लियर इज दैट, समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक्सेलरेशन अपन का कितना होना चाहिए बच्चों, 0, राइट, ये चीज समझ में आ रही। तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं अपन लोग। तो क्या बातें कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, राइट। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को ध्यान में लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो इधर की तरफ जो फोर्स एक लगाऊं मैं, और कोई एक फोर्स जो मैं लगाना चाहता हूँ उसको मैं F' मान लेता हूँ। इधर की तरफ जो एक फोर्स इस पर अप्लाई करूं, जो अप्लाई करना चाह रहा हूं, ताकि ये क्या रहे, इस पर नेट फोर्स 0 बना रहे और ये विदाउट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए तो F' प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, राइट बच्चों, क्लियर दैट। तो यहाँ पे हमको निकालना है, F' निकालना है। तो F' प्लस mg sin थीटा कितना ले आया था बच्चों, mg sin थीटा हमारा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 25 न्यूटन है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 25, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लाया था बच्चों, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 37.5, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो राइट, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, कितना हो गया 37.5, ओके बच्चों। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37.5 माइनस 25, राइट। तो F' इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 12.5 न्यूटन। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर दैट। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर बच्चों, ठीक है ना। मतलब यदि ब्लॉक जो है विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा तो नेट फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने वही चीज को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया आपको बच्चों, राइट, ठीक है। तो आपको क्लियर यहाँ तक समझ में आई बातें जो मैंने आपको समझाया, सारी की सारी बातें समझ में आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, क्लियर दैट। तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा ऑप्शन इसका सही है, उस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ओके बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा सवाल था, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया बच्चों, ठीक है ना, क्लियर दैट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी की सारी चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। और यदि आपको समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।